छठे चरण का चुनाव बिहार सहित देश भर में शांतिपूर्ण संपन्न रहा। आपको बताते चले कि बिहार की कुल 8 लोकसभा क्षेत्रों में कल छठे चरण का चुनाव था, जिसमें वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज के सीट थे। इन तमाम जगहों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। एक सूचना वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां लोजपा रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। हालांकि वैशाली के एसपी ने इस बात का खंडन करते हुए इस आरोप को इसके सिरे से खारिज कर दिया है कि उन पर इस तरह की कोई घटनाएं घटी हैं। कल के इस मतदान के साथ ही बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में 3 जगह उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें एक लोकसभा सीट काराकाट का था। काफ़ी हॉट सीट है और यहीं से जो है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक शब्द, नया मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मुजरा शब्द के उपयोग करने के बाद बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। विपक्षी दलों के द्वारा प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ मोदी पर हम शब्दों का वार भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी माननीय प्रधानमंत्री पर प्रहार किया। उनके साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा ने यहां तक कह दिया कि मोदी जी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद इस तरह के मुजरा शब्द का उपयोग उनको सार्वजनिक मंच पर नहीं करना चाहिए। राजनीति में शब्दों के गिरते स्तर को देखते हुए देश के आम लोग काफ़ी सन्न हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यह सुनाते हैं कि मोदी जी ने मुजरा शब्द का उपयोग कहाँ किया और कैसे किया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी के भाषण के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने जो प्रतिक्रियाएं दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, चलिए उसे आपको दिखाते हैं। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको। आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सबने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता यह समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। एक और सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे ही इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेल जाने की तैयारी के भी चर्चे कर डाले। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो चलिए सबसे पहले मोदी जी के उन भाषणों को सुनाते हैं। मोदी डरता नहीं। आज नक्सलियों की सभाएं पुरजोश चल रही है।
साथियों, यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। इस भाषण के बाद तेजस्वी यादव ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। इस वाद विवाद के बीच छठे चरण के चुनाव समाप्ति के बाद पूरे देश भर में यह चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है या एनडीए गठबंधन को। कुछ दिनों से गोदी मीडिया के द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि देश के सबसे बड़े राजनीति विश्लेषक योगेंद्र यादव के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। उसमें यह बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव ने एनडीए को मेजॉरिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह का बयान उन्होंने कहा है। हालांकि योगेंद्र यादव ने एक नया वीडियो जारी कर तो इस बात का खंडन किया है और गोदी मीडिया पर भी हमला किया है। क्या कहा उन्होंने, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। पब्लिक लाइफ में एक चीज मैंने सीखी है, अगर आप कोई बात कहें और दोनों साइड उससे थोड़ा थोड़ा परेशान हो तो इसका मतलब है कि सवाल नाजुक है और आपने सटीक बात कही है। यही इस बार हुआ। जब से मैंने कल रात को लोकसभा चुनाव के आकलन 5वें फेज के बाद अपना फाइनल आकलन पेश किया एक वीडियो में, तब से प्रतिक्रिया देखने के बाद से मुझे लगा कि भाई तीर सही निशाने पे लगा है। बीजेपी वाले ट्रोल तो हमेशा ही गाली गलौज करते हैं, उन्होंने इस बार भी गाली गलौज की, बात को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया। कुछ इंडिया गठबंधन के लोग भी इस प्रोपेगेंडा से विचलित हो गए। अरे क्या बात कह रहे हैं आप, आपने क्या कह दिया? मुझे सब सुन के गुस्सा भी आया, हंसी भी आई, लेकिन एक गहरा संतोष भी हुआ। गुस्सा इस बात का कि मीडिया कैसे पेश कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को कम से कम 2019 से 50 सीट का नुकसान होगा, 250 से कम आ सकती है। बीजेपी को मेजॉरिटी मिलने का सवाल नहीं होता है और ये संभव है कि एनडीए को भी मेजॉरिटी ना आए। और मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? योगेंद्र यादव ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की। अरे मीडिया चलाते हो कि चुटकुले की दुकान चलाते हो? हंसी इस बात की आई है कि बीजेपी के दरबारियों को और उनका समर्थन करने वालों को योगेंद्र यादव का कंधा चाहिए अपनी बात की विश्वसनीयता बनाने के लिए। शुक्रिया कहने का मन किया, लेकिन एक गहरा संतोष इस बात का हुआ कि आखिर ये बहस उस बिंदु पे आ गई जहां पिछले 1.5 महीने से मैं इसे लाना चाह रहा था। 1.5 महीने से मैं कह रहा हूं कि भाई ये 400 पार की बात टोटल फिजूल है, बकवास है, 420 है, झूठा प्रोपेगेंडा है, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। इतने महीनों तक बात करने के बाद अब मीडिया ने इस पे पूर्ण विराम लगा दिया है। मैं ये भी कह रहा हूं कि 303 के ऊपर जाने की बात नामुमकिन है। लगता है 303 के ऊपर की बात करने वालों ने भी अब वो बात छोड़ दी है। मैंने ये भी कहा
कि बीजेपी को 272 के ऊपर नहीं जा रही है, 272 से नीचे है। लगता है बिना बोले बीजेपी के समर्थकों और मीडिया के मित्रों ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है और बहस उस बिंदु पे आ गई है जो मैं पहले से कह रहा हूं कि असली बहस केवल इतनी है कि क्या पूरा एनडीए मेजॉरिटी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। मैंने ये कहा कि 5वें दौर के अंत में एनडीए आगे था, इंडिया पीछे था। मैंने ये भी कहा कि ये संभव है अगर ये स्थिति और चलती रही, जो खबर हरियाणा से, दिल्ली से, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से मिल रही है, अगर वो चलती रही तो ये भी संभव है कि इंडिया ऊपर हो जाए और एनडीए नीचे हो जाए। मतलब ये चुनाव पलट चुका है। ये सरकारी और दरबारी मीडिया के प्रोपेगेंडा से सावधान। बस देखते रहिए खेल चुनाव का और खेल मीडिया का।